हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट अंकित जैन और मैं आप सबका स्वागत करता हूं वीवो प्रेजेंट्स द गेम चेंजर में। तो दोस्तों, आज के हम शो की शुरुआत करें उससे पहले पूरी वीवो फैमिली की तरफ से आप सबको अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन 4 वीबीएस की जिन्होंने अपनी लाइफ को स्ट्रगल से सक्सेस की तरफ ले गए। लेकिन उन वीबीएस को बुलाऊं उनसे पहले मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा मेरे को होस्ट मिस्टर मोहित शर्मा से। हेलो मोहित, वेलकम टू द शो वीवो प्रेजेंट्स द गेम चेंजर। थैंक यू अंकित। तो मोहित, जैसा कि मैं अपनी ऑडियंस को बता रहा था कि फेलियर लीड्स टू लर्निंग एंड लर्निंग लीड्स टू सक्सेस। आई कम्प्लीटली एग्री अंकित। इट इज़ ऑल अबाउट स्ट्राइविंग हार्ड। आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड और ओवरवेल्म्ड हूँ हमारे वीबीएस को मिलने के लिए। वो कहते हैं ना, समटाइम्स वी टेस्टेड नॉट टू शो आवर वीकनेस बट टू डिस्कवर आवर स्ट्रेंथ्स। और आज हम ऐसे वीबीएस के बारे में जानेंगे जिन्होंने ना ही सिर्फ अपनी हर एक प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज़ में टर्न किया पर अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखी। तो चलिए मोहित, और समय बर्बाद ना करते हुए हम इनवाइट करते हैं उन 4 वीबीएस को जो शेयर करेंगे अपनी सक्सेस जर्नी हमारे साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं वीवो ड्रीम जर्नी। इस पैंडेमिक की वजह से इस साल ड्रीम जर्नी पॉसिबल नहीं हो पाई, लेकिन इस साल उन विनर को मिलेंगे द ब्रांड न्यू वीवो V20। सो ये अवार्ड को देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा असिस्टेंट रिटेल डिपार्टमेंट मैनेजर मिस्टर अली अब्बास मर्चावाला। वेलकम अली भाई। सो हम अवार्ड के जो विनर हैं मिस्टर इमरान डोडिया, मैं उन्हें स्टेज पर इनवाइट करना चाहूंगा, साथ ही साथ मोहित शर्मा, वीबी मैनेजर ऑफ वीवो गुजरात। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन इमरान। थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। Can we have the award, please? हेलो दोस्तों, सो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवर वीबीएस फ्रॉम राजकोट सिटी, स्नेहा झाला। मेरा नाम स्नेहा झाला है। मैं लास्ट 8 साल से इस इंडस्ट्रीज़ में हूँ, लेकिन लास्ट 4 ईयर से मैं वीवो में हूँ। वीवो के थ्रू हम पहले जो रहते थे वो रेंट पे रहते थे, अभी खुद का घर है। वीवो ने ढेर सारे ख्वाब मेरे पूरे किए हैं और वीवो ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। सो लव इंडिया, लव वीवो। वीरल रत्नागरिया। मेरा नाम रतनगेरा विरल है। मैं मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर 6 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन 4 साल से वीवो के अंदर हूँ। वीवो ने आज मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है और आज ऐसा ओहदा दिया है जिसके अंदर मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मेरे वीवो ने सपोर्ट किया और मेरे फैमिली को भी आगे बढ़ाया। मेरे साथ मैं मेरे फैमिली को भी आगे बढ़ाया। और दूसरा कि मैंने उसकी वजह से आज छोटे से गाँव से लेके यहाँ सिटी तक का फासला तय किया है। तो मैं वीवो की वजह से बहुत खुश हूँ और आगे ऐसे ही वीवो मेरी सपोर्ट करता रहे। लव इंडिया, लव वीवो। इमरान डोडिया। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम इमरान जुम्मा भाई डोडिया है और मैं इस इंडस्ट्रीज में 10 साल से हूँ और वीवो में मुझे 4.5 साल हो गए। वीवो एज ए VBA, वीवो ब्रांड एडवाइज़र। दूसरी कंपनी की कंपैरिजन में हम देखें तो वीवो में बहुत ही अच्छा स्कोप है। सैलरी का, इंसेंटिव का कोई कैपिंग नहीं है और इसमें आप अपने सारे ड्रीम पूरे कर सकते हो, जैसे मैंने किए। मैंने खुद का मकान लिया, खुद की बाइक ली, जो मेरे लिए एक ड्रीम ही था। लेकिन जो आज वीवो की वजह से हम लोग यहाँ पे पहुँचे, वो काफ़ी बहुत हमारे लिए है। आज हमारे दिल में वीवो है। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। लव इंडिया, लव वीवो। राहुल गोस्वामी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल गोस्वामी और मैं मोरबी से बिलोंग करता हूँ। मोबाइल लाइन के अंदर मैं 6 से 7 साल से काम कर रहा हूँ और मैं वीवो में ज्वाइन हुआ हूँ 3 साल से। वीवो में ज्वाइन होने के टाइम मुझे काफ़ी सारा डर लगता था कि ये नई कंपनी है। पहले दूसरी कंपनी के अंदर ऐसे ही चलता था और दूसरी कंपनी में छोड़ के मैंने वीवो के अंदर ज्वाइन किया और वीवो में ज्वाइन होने के बाद मुझे काफ़ी सारा अचीवमेंट मिला है, जैसे कि सैलरी है, इंसेंटिव है और अपना प्रोडक्ट नॉलेज है और मेरा मान सम्मान भी बढ़ा है। पहले मैं दूसरी कंपनी में जब जॉब करता था तो मेरा मान सम्मान इतना नहीं था, आज इतने मान सम्मान बढ़ गया है। थैंक यू वीवो फैमिली फॉर सपोर्टिंग मी। लव इंडिया, लव वीवो। स्नेहा जी, सो बीइंग एज अ सेल्स प्रमोटर और आप जिस सेल्स लाइन में हो वहाँ पर काफ़ी सारे मेल प्रमोटर्स होते हैं
और आप एक फीमेल प्रमोटर होने के साथ साथ आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ बैलेंस करके चलते हो। पूरे दिन आउटलेट पर आप खड़े रहते हो। तो आपने वीवो ज्वाइन किया और आपका अभी तक का जो वीवो के साथ एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ बताइए। सर मैं पहले तो बात करूँ ना वीवो की, तो सबसे पहले है ना मैं वीवो में जब मैंने वीवो ज्वाइन किया ना तब मैंने पढ़ाई अभी ख़त्म ही हुई थी। रोज़ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज पढ़ती थी, लेकिन सभी कंपनी में एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, तो तब तो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, मैं फ्रेशर थी। तो तब वीवो ने मुझे एज अ फ्रेशर मुझे एक्सेप्ट किया और मुझे जॉब दिया और मुझे पुश किया। दैट्स ग्रेट स्नेहा। और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब से वीवो ज्वाइन किया उसके बाद से लेकर अभी तक आपने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी देखे, आपने बहुत सारी अचीवमेंट्स भी हासिल की हैं, तो उन अचीवमेंट्स के बारे में कुछ बताइए। सर वीवो ज्वाइन करने के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। वीवो ज्वाइन करने के बाद सब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आ गई और पहले तो हम रेंट पे रहते थे, लेकिन वीवो ज्वाइन करने के बाद मैंने खुद का घर लिया है। और दूसरा अचीवमेंट बोलूँ तो मैंने अभी रिसेंट मतलब 1 ईयर पहले वीवो की तरफ से जो दुबई की ट्रिप ऑर्गेनाइज हुई थी, वो ट्रिप में मैं एक ही फीमेल थी, लेकिन वीवो ने मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होने दिया कि मैं एक ही गर्ल हूँ। तो वो सेफ फील करवाया और सब साथ में सब ने सपोर्ट किया, दोस्तों ने सपोर्ट किया, मेरे सीनियर्स ने सपोर्ट किया, सब ने मुझे सपोर्ट किया है। और रिसेंटली अभी 10 दिसंबर को मेरी शादी थी और सब शादी की जिम्मेदारी भी मैंने ही उठाई है। इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी स्नेहा। और इसके साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि आप जब कस्टमर हैंडल करते हो तो आप कस्टमर्स को जब कोई भी हैंडसेट बताते हो तो वो आप कस्टमर हैंडलिंग जब करते हो तब आप क्या क्या चीज़ें चेक करते हो कस्टमर को अटेंड करते टाइम, और कैसे उन्हें क्लोज करते हो? जब कस्टमर आते हैं मैं उसको वेलकम करती हूँ और फिर उसकी नीड में जानती हूँ कि उसको क्या चाहिए, कैमरा चाहिए या फिर बैटरी बैकअप चाहिए, क्या चाहिए। तो वो नीड में जब समझ लेती हूँ तो उसको कैमरा चाहिए तो पूरा कैमरा पे उसको समझाती हूँ, तो वो कस्टमर दूसरा कुछ पूछता ही नहीं है, डायरेक्ट फ़ोन परचेस कर लेता है। कस्टमर की नीड्स के हिसाब से हम सेल करते हैं ना, तो कस्टमर क्लोज हो जाता है। तो स्नेहा जी, आपके लिए हमारे पास एक स्पेशल वीडियो है और जानते हैं कि आपके कलीग आपके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं वो क्या कह रहे हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है अजय सुरानी, एरिया बीबी मैनेजर फ्रॉम राजकोट गुजरात। मैं स्नेहा के बारे में बताऊं तो स्नेहा की सबसे अच्छी जो क्वालिटी है वो है आउटलेट में फैमिलियर एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दी है ताकि कस्टमर इजीली उसकी नीड बता सके, और साथ ही साथ वो कस्टमर को बेस्ट सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। तो मेरी तरफ से स्नेहा को बेस्ट विशेस फॉर ब्राइट फ्यूचर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। तो विरल जी, आपको भी काफ़ी साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो जब भी आपने वीवो ज्वाइन किया, इतने टाइम का सफ़र इस कंपनी के साथ आपने निभाया, तो आपका एक्सपीरियंस और लर्निंग कैसी थी इस कंपनी के साथ? मेरे को इस इंडस्ट्री के अंदर करीबन 8 साल हो चुके हैं, लेकिन तब मैं दूसरी कंपनी में काम करता था। तब मेरे को उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था, मेहनत ज़्यादा थी लेकिन उसके हिसाब से इनकम नहीं हो रही थी। तो थोड़े दिनों बाद मेरे एक फ्रेंड मेरे को मिला, उसने मुझे बताया कि एक काम करो, आप कोई नई ब्रांड आई है, उसका नाम मैं बताता हूँ, आप उसमें चले जाओ। तो मैंने उससे पूछा कि कौन सी ब्रांड है वो नई, तो उसने बोला वीवो आई है जो अभी नई है, लेकिन उसका 1 साल हो चुका है। मैंने बोला ठीक है, उसका बायोडाटा मीन्स उसका डिफरेंस मेरे बताओ, तो उसके अंदर क्या क्या हमको बेनिफिट मिलता है। तो उसने पूरा डिटेल्स मेरे को जान के दिया, तो मैंने वो सारी चीज़ें एक बार समझी, तो चलो ये अपने लिए बेनिफिट वाली बात है। फिर मैंने उसमें इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में आसानी से पास हुआ क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था उस चीज़ का। फिर उसमें मैंने अभी तक 3-3.5 साल कंप्लीट कर चुके हैं वीवो के अंदर। उसके मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद मेरे को अचीवमेंट्स ज़्यादा मिलती है और मेरे को अर्निंग भी अच्छी हो रही थी, और मेरा सपना था वो डे बाय डे वीवो कंप्लीट कर रहा था। तो विरल जी, जैसे कि आपने बोला कि आपके अचीवमेंट्स हुए हैं, आपको डे बाय डे आपका अर्निंग्स भी ज़्यादा हुआ है, तो आपके अंदर ऐसा तो कौन सा स्किल्स था कि जिसकी वजह से आपने इतना ग्रो किया? तो हम चाहते हैं कि आप वो शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ। बहुत सारे VBS हैं जो आपको देख रहे हैं, तो वो भी आपसे कुछ सीख सकें। उसमें क्या है सर कि जैसे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो उसके अंदर जब भी हम वीवो कोई भी मॉडल लॉन्च करता है तो उससे हमें पिच करना नहीं पड़ता, क्योंकि अंदर जो उसका मटेरियल और उसकी जो फैसिलिटी और उसकी जो क्वालिटी होती है वो पूरी मेंटेन की हुई होती है। दूसरी ब्रांड के हिसाब से ये अच्छी ब्रांड है, तो इसके अंदर अब अगर कोई नॉर्मल हाथ से फ़ोन गिर भी जाए तो उसका ग्लास ऊपर का जो ग्लास होता है उतना टफ होता है कि वो फ़ोन के इफेक्ट नहीं देता, डैमेज नहीं होने देता। और दूसरा कि उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इतने बढ़िया है कि कस्टमर को आसानी से वो हम डाइवर्ट करके कोई भी ब्रांड
डाइवर्ट करके इसे सेल कर सकते हैं और पिच कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती और सेल डे बाय डे ऐसे इंक्रीज हो सकता है। और विरल जी, जब आप कस्टमर को हैंडल करते हैं तो आपके डेमोन्स्ट्रेशन किस तरह का रहता है? सर, जैसे ही कस्टमर हमारे शोरूम में एंटर होता है तो हम पहले उसे स्वीट स्माइल देते हैं, जैसी आई कॉन्टैक्ट रखते हैं ताकि वो सीधे हमारे पास चला आए, वरना काफ़ी सारे VBA शोरूम के अंदर होते हैं अलग अलग ब्रांड्स के। जैसे हमारी ट्यूनिंग उसके साथ मिल जाती है, वो अपने आप हमारी ओर खींचा चला आता है। आते ही हम उसे पूछते हैं कि कैसा रैम चाहिए, रोम चाहिए या फिर क्या कॉन्फ़िगरेशन में चाहिए और आपकी नीड्स क्या क्या है। उसके बाद हम उसको उसकी हिसाब से उस फीस पंच करते हैं और इस तरह से हम डाइवर्ट कर सकते हैं अपने और अपना ब्रांड का सेल कर सकते हैं। तो विरल, आपको 3-3.5 साल का समय हो चुका है वीवो के साथ। क्या इतने टाइम ड्यूरेशन में आपने अपना कोई ड्रीम जो है वो पूरा किया है? जी बिल्कुल सर, मैंने मेरी फैमिली की ओर से ड्रीम देखा था कि जो मेरे फैमिली में मेरे फादर या मदर एक एज के हिसाब से ना कर पाए, वो मैं उसके लिए करके दिखाऊँ। उसमें क्या है कि मैंने एक सोचा था कि एक बड़ा सा ड्रीम है कि मेरी फैमिली को मैं एक तीर्थ यात्रा पे भेजूँ। तो पिछले साल मेरे अपने माता पिता को एक तीर्थ यात्रा पे भेजा था, उसका उस चीज़ का मुझे बहुत बड़ा गर्व है। दूसरा कि मैंने खुद 2 बाइक लिए, वो भी ऑन कैश लिया है। ये से सारी चीज़ें ले पा रहा हूँ क्योंकि वो वीवो की वजह से है। और 2 साल पहले मेरी बहन की शादी भी हुई, उसका खर्चा भी वीवो ने उठाया। और मैं सोच रहा हूँ कि वीवो से अच्छी ब्रांड मेरे को दूसरी और कोई नहीं मिल सकती। तो विरल जी, आपने इतने कम ड्यूरेशन में आपके मॉम डैड का ख्याल रखा, उन्हें तीर्थ यात्रा पे भेजा, एक अच्छे भाई की जिम्मेदारी निभाई, अपनी बहन की शादी कराई और खुद के सपने भी पूरे किए, जैसे कि अभी आपने बताया आपने बाइक्स लिए 2। तो ऐसे ही आपसे इंस्पायर होकर आपके कलीग आपके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं आपके कलीग आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। एवरीवन, मेरा नाम हिरेन सोनी है, मैं टीम लीडर हूँ राजकोट गुजरात से। और विरल के बारे में बात करूँ तो उसका कॉन्फिडेंस और उसका कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा है। उसे चैलेंजेस बहुत पसंद है। वीवो की कोई भी कंपटीशन हो वो पार्टिसिपेट करता है और उसे जीतने के लिए पूरी मेहनत करता है। सो बेस्ट विशेस फॉर हिम। थैंक्स। तो इमरान जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आपने काफ़ी सारी मोबाइल कंपनी में काम किया है और आपको 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है मोबाइल इंडस्ट्री में। तो आपने इतनी कंपनियों में काम करने के बाद आपने वीवो ही क्यों ज्वाइन किया और अभी तक का आपका वीवो का सफ़र कैसा रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। मुझे इस इंडस्ट्रीज में 10 साल हो गए तकरीबन और मैं वीवो में 4.5 साल से हूँ। मैं दूसरी कंपनी में जब था तब मैं बहुत मेहनत करता था, लेकिन मुझे इतना इनिशिएटिव अर्न नहीं होता था। तो वो लोग बोलते थे कि ये आप मॉडल फोकस मॉडल आप सेल करते हो तो ये इतना इनिशिएटिव आता है, ये मॉडल में इतना इनिशिएटिव आता है, लेकिन वो कुछ देते नहीं थे। जब मुझे मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि तुम वीवो ज्वाइन करो, वीवो में इनिशिएटिव बहुत अच्छा दे रहे हैं और उसका फोकस मॉडल का जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। जब मैंने वीवो ज्वाइन किया तब मैं फाइनेंशियल कंडीशन मेरी क्रंच थी और इसी दौरान मैंने वीवो ज्वाइन किया और थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मेरे वीवो फैमिली, मेरे कलीग्स, मेरे सीनियर्स सब ने मुझे बहुत पेशेंटली गाइड किया और मैं काफ़ी प्राउड फील कर रहा था जब मैंने पहले 20 दिन में 60 हैंडसेट सेल किए और दूसरे महीने में तकरीबन 80 हैंडसेट सेल किए और तीसरे में कुछ 100 जैसे हैंडसेट सेल किए। ये डे बाय डे आगे बढ़ता ही गया और इसे देखते हुए मेरा खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा। प्लस वीवो का जो फोकस मॉडल इनिशिएटिव प्रोग्राम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है और टारगेट अचीव होने पर उसको रिवॉर्ड दिया जाता है और ये दूसरी कंपनी में लेना हो तो एक टास्क बन जाता है। सबसे पहले एम्प्लॉय और उसके फ़ायदे को रखा जाता है। और मेरी जर्नी की बात करूँ तो मैं मेरे अचीवमेंट की बात करूँ तो मेरे घर में हम 5 जन थे। मेरे पापा रिक्शा चलाते थे और घर की सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर रही है और ये जिम्मेदारी पहले तो मुश्किल से धीमे धीमे मैं निभा रहा था, लेकिन जब से मैंने वीवो ज्वाइन किया तब से मैं इस जिम्मेदारी के साथ साथ मेरी घर वालों के सपने भी धीरे धीरे पूरे करने लगा हूँ। और मैं अचीवमेंट की बात करूँ तो मैंने खुद का घर लिया है और मेरी खुद की बाइक ली और इसके साथ में घर की सारी चीज़ जो ज़रूरी है वो खुद के पैसों से लेता हूँ और मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि आज जो मैं भी हूँ, मैं जो भी बना हूँ वो वीवो की वजह से ही बना हूँ। इट्स रियली मोटिवेटिंग फॉर ऑल आर VBS। तो इमरान जी, मुझे एक और चीज़ पता है कि आप कई बार अपनी स्लो मोशन वीडियोस के लिए भी फेमस हैं। तो अपने इस हॉबी के बारे में बताइए कि आप अपने फ्री टाइम में ये कैसे करते हैं और ये हॉबी कैसे शुरू हुई। सर, जो वीवो का न्यू मॉडल लॉन्च होता है तब मेरा पहला शौक यही होता है कि उसका वो फ़ोन में मैं स्लो मोशन शूट करूँ
और कस्टमर्स को भी ये दिखाता हूँ। मेरा कस्टमर बेस बहुत बड़ा है। जब मैं वो वीडियो मेरे स्टेटस में डालता हूँ तो वो सब कस्टमर पूछते हैं कि इमरान भाई ये कौन से फ़ोन में आपने शूट किया है। तब मैं बोलता हूँ कि सर ये नया मॉडल आया है वीवो का। तब कस्टमर बोलते हैं कि उसका मुझे डेमो चाहिए। तब मैं बोलता हूँ कि सर इसका डेमो जब आएगा मैं आपको कॉल करूँगा। उसका नंबर लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ। फिर मैं उसको जब मॉडल आता है तो उसको बोलता हूँ कि आप आ जाओ, अभी लाइव डेमो आपको मिल जाएगा, हैंडसेट मिल जाएगा। फिर उसको डेमो देता हूँ, उसको पसंद आता है बहुत। फ़ोटो, सेल्फी, प्रोसेसर जो वीवो की टफनेस है, वीवो जो सर्विस देता है अदर कंपनी में कोई ये सर्विस ऐसी नहीं देता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है कंपनी में तो दूसरी ब्रांड के लोग बोल रहे हैं कि आप सर्विस सेंटर पे चले जाओ। मैं अपने कस्टमर्स को बोलता हूँ कि सर ये फ़ोन आके बंद करके ले जाओ, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आता भी है तो मैं आपको हेल्प करूँगा, आपको सर्विस सेंटर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं। अभी क्या है इस दौर में कि आप कोई कस्टमर दूसरी कंपनी का फ़ोन लेता है तो वो सर्विस सेंटर पे जाता है तो उसको बोलते हैं कि आप 8 दिन के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करो। फिर आपको बोलते हैं कि 2 दिन के बाद आना, फिर बोलते हैं कि पार्ट्स नहीं है। ऐसे क्या है ये 15-20 दिन निकाल देते हैं। जबकि वीवो में क्या है कि अभी कुछ प्रॉब्लम आया तो वीवो में ऑन द स्पॉट सेम डे आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होता है। ये काफ़ी बहुत अच्छा है और वीवो की जो ब्रांड क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस इंडस्ट्री में इतने साल निकाला लेकिन वीवो जैसी कंपनी आज तक मैंने देखी नहीं, उसकी सर्विस मैंने देखी नहीं। वो जो VBA को एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉय को जो बॉस की तरह रखता है और वर्किंग एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, काम करने का मज़ा आता है और कस्टमर्स की कोई कंप्लेंट भी नहीं आती है। अगर कस्टमर्स की कंप्लेंट आ भी जाती है तो वो तुरंत सॉल्व हो जाती है। आपकी ये सारी बातें सुनकर मैं भी काफ़ी मोटिवेट हूँ इमरान, और आप ही के एक कलीग हैं जो आपके लिए एक मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं वो क्या कह रहे हैं आपके बारे में। हेलो, मेरा नाम है नटवर गगड़ा, क्लासरूम ट्रेनर, राजकोट गुजरात से। आज मैं आपको इमरान के बारे में बताना चाहता हूँ। इमरान की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है उसकी टाइम पंक्चुअलिटी, साथ में वो कस्टमर्स के साथ बहुत ही इजीली कनेक्ट कर लेता है और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मैं आपको बताऊं तो उसका कस्टमर रिलेशनशिप है। सो ऑल द वेरी बेस्ट इमरान फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। तो इमरान जी 2019 ड्रीम जर्नी के विनर भी आप ही रहे हैं। इससे पहले भी आप एक और ड्रीम जर्नी जीत चुके हैं। तो हमारे सारे VBS आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने 2 ड्रीम जर्नी में पार्टिसिपेट किया, आप उसे जीत कर लाए, तो उसके पीछे आपकी कैसी मेहनत रही? यस सर, ये तो सबसे पहले मेरे लिए काफ़ी प्राउड फील वाली बात होगी कि मैं 2 बार ड्रीम जर्नी जीत चुका हूँ। और ड्रीम जर्नी की बात करें तो मैं जब नेशनल कॉन्टेस्ट होती है तब आपको फोकस मॉडल पे टारगेट दिया जाता है और जो मंथली टारगेट दिया जाता है नेशनल कॉन्टेस्ट होती है वो मैं सारे रूल्स सारी गाइडलाइंस फॉलो करता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि अभी आपको टारगेट में इतना थोड़ा कम है तो मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करता हूँ, वो टारगेट फोकस मॉडल पे टारगेट करता हूँ ताकि मेरा टारगेट भी अचीव होता है और नेशनल कॉन्टेस्ट में मेरा नाम भी आता है। और इसकी वजह से मैं ड्रीम जर्नी में सिलेक्ट हो जाता हूँ। और लास्ट टाइम जब ड्रीम जर्नी हुई थी 2019 में मेरी ड्रीम जर्नी, मेरा ऐसा ही सपना था कि इंडिया के बाहर ट्रैवल करने का। तब मैं लास्ट टाइम दिल्ली टू थाईलैंड जब टूर हुई थी तब मैं ड्रीम जर्नी में गया था। मेरे लिए काफ़ी प्राउड फील हुआ जब मैं कंपनी मैंने देखी। ऐसे एम्प्लॉय को बहुत प्राउड फील होता है कि जब वो कंपनी में काम करता है और उसका फ़ोन हैंडसेट कैसे बनता है वो देखने को मिले। ये काफ़ी प्राउड फील वाली बात है। हमको कंपनी ने वो पूरी कंपनी दिखाई, वहाँ पे लंच किया। जब हम थाईलैंड गए तब हमें सीनियर मैनेजमेंट के हाथों से हमें रिवॉर्ड दिया गया और CEO के साथ लंच भी किया। ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड फील वाली बात रही है। और अभी मैं ये 2020 की बात करूँ तो उसमें भी मैं ड्रीम जर्नी में सिलेक्ट हुआ था हांगकांग का। हांगकांग के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था, लेकिन ये कोविड की वजह से ये ड्रीम जर्नी कैंसिल हो गई है। लेकिन वो भी मेरे लिए काफ़ी प्राउड फील हुआ है कि ये कोविड की वजह से कंपनी ने ड्रीम जर्नी कैंसिल की है, लेकिन उसके सामने हमको कंपनी ने V20 दिया है। मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा है कि ये ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी हमारा ख्याल रखती है। और कोविड की बात करें तो कंपनी ने हमको जब ये 2 महीना लॉकडाउन हुआ तब कंपनी ने मुझे
मुझे नहीं बल्कि सारी एम्प्लॉय को सैलरी भी दी है। मुझे काफ़ी प्राउड फील हुआ। अदर कंपनी ये नहीं कर पा रही है। और इसके साथ मैं बात करूँ तो कंपनी ने इस टाइम बोनस भी दिया है। हम काफ़ी प्राउड फील कर रहे हैं कि कंपनी हमको बोनस भी दे रही है। अदर कंपनी की बात करें तो ये कुछ इम्पॉसिबल है उसके लिए, ये काफ़ी वीवो ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। थैंक यू, लव इंडिया, लव वीवो। तो इमरान, आई एम श्योर कि आपने जो ये बताया कि ड्रीम जर्नी के लिए जो आपने फोकस किया, आपने अपने टारगेट अचीव किए, अपनी कंपनी की सारी गाइडलाइंस फॉलो की, हमारे सारे वीबीए भी आपसे ये चीज़ सीखेंगे और अगली बार आपको टफ कंपटीशन देंगे और सारे वीबीए ट्राई करेंगे कि इस ड्रीम जर्नी में आए। यस सर, श्योर। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स सब लोग ड्रीम जर्नी में जाए और देखें कि वीवो कितना एटमॉस्फेयर देता है, कितना हार्टली स्वागत करता है तुम्हारा। बहुत ही अच्छा लगता है। मैं तो यही सोचता हूँ कि मेरे सब फ्रेंड्स सब लोग ड्रीम जर्नी में जाए, काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड बनाए और वीवो का सेल बड़ा डे बाय डे बढ़ाए। मैं भी ट्राई करता हूँ अपने अल्लाह से कि वो सब ड्रीम जर्नी में जाए। बिल्कुल। तो राहुल जी, आप उन कुछ चुनिंदा वीबीए में से हैं जो राजकोट सिटी से आज यहाँ पर आए हैं, जो आप आज शेयर करेंगे अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे सारे वीबीएस के साथ। तो मैं जानना चाहूँगा आपका एक्सपीरियंस वीवो के साथ कैसा रहा? जी अंकित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा वीवो के साथ मेरा एक्सपीरियंस शुरुआत से ही अच्छा रहा है। लेकिन पहले तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, जब वीवो ज्वाइन किया मैंने, तो पहले एक नई जगह जाने का डर था। लेकिन वीवो के साथ जुड़ने के बाद वीवो कंपनी मेरे को एक फैमिली की तरह ट्रीटमेंट करती है। जैसे कि हम एक फैमिली के बंदे हैं। अगर मेरा भाई है, कोई बड़ा भाई है, छोटा भाई है, तो मैं उसे ट्रीटमेंट करता हूँ उसकी तरह मेरा सीनियर हमको ट्रीट करता है। उसका फ़ायदा ये है कि हम जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के अंदर हम अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो वो कैसे संभाले, वो हमारे सीनियर अच्छी तरीके से बताते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तो पहले तो मेरे क्लासरूम ट्रेनिंग होती थी। क्लासरूम ट्रेनिंग में मेरे सब डाउट क्लियर होते थे। उसके बाद रूट ट्रेनिंग सिस्टम से मेरे कुछ अलग डाउट जो होते थे वो भी क्लियर होते थे। तो इस जरिए मेरा सब डाउट क्लियर होते हैं। आज भी अगर कुछ मेरा डाउट होते हैं तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए वीवो की सिस्टम पूरी तरीके से अच्छी है और फ्रेंडली है और अप्रोचेबल है। दूसरा, वीवो कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो दूसरी कंपनी की कंपेयर में बहुत अच्छी है। उसकी 3 चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगी: कमिटमेंट, कस्टमर सर्विस और ट्रांसपेरेंसी। अगर किसी कस्टमर को हम कोई चीज़ बेच रहे हैं, वो कस्टमर हमारी चीज़ कोई ले गई है, तो कस्टमर को एक पूरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। मान लो कि अगर मैंने ही कुछ प्रोडक्ट ली है, अगर मुझे उस प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, कुछ गलत कह के मेरे को कुछ बेचा होता है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता और मैं जो उस कंपनी की इमेज जो है वो दूसरे के कंपेयर में ख़राब बोलूँगा, अगर किसी को लेना हो तो भी। लेकिन वीवो कंपनी ऐसी नहीं है। मान लो कि अगर वीवो ने बोल दिया है कि 48 मेगापिक्सल कैमरा है तो है, दूसरी कंपनी की कंपेयर में नहीं। काफ़ी सारी कंपनी है जो 48 बोल के दे देती है, लेकिन इस कंपनी के अंदर ऐसा नहीं है। शुरुआत में ही कंपनी ने 48 मेगापिक्सल वाला कैमरा निकाला था। वो सब कंपनी पहले बोलती थी कि 48 मेगापिक्सल है, लेकिन वीवो कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो 48 मिलियन पिक्सल बोल के बेचती थी, जो एकमात्र यही कंपनी है। दूसरा चीज़, अगर कंपनी ने कुछ कमिटमेंट कर दिया तो वो 100% ट्रू है। जैसे कि मेरी बात करूँ, कंपनी जब लॉकडाउन के अंदर सब कंपनी के जो प्रमोटर थे, वो प्रमोटर की सैलरी कट गई थी। कंपटीशन कंपनी है, मैं किसी चीज़ का कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं खुद की बात करता हूँ। कंपनी जो है, सब कंपनी अपने प्रमोटर की सैलरी काट रही थी, लेकिन इस बार वीवो के अंदर मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी कि उस कंपनी ने मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट किया है और पेंडेमिक टाइम के अंदर भी पूरा सपोर्ट किया है कंपनी ने। पूरे की पूरी सैलरी आ गई है। दूसरी चीज़, अभी रिसेंटली जो बोनस का टाइम था, आपको पता ही होगा कि दिवाली के टाइम हर किसी को बोनस अच्छा लगता है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी पता है। उस टाइम के अंदर भी दूसरी कंपनी के कंपेयर में वीवो कंपनी एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो सबसे ज़्यादा बोनस दे रखती है अपने प्रमोटर को। उसके अलावा मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं वीवो में ज्वाइन किया था, तब से लेके आज तक अगर मैं कुछ नया करता हूँ तो मुझे पूरी तरीके से रिवॉर्ड देती है। उस हिसाब से जो मैंने जितनी मेहनत की है, उस हिसाब से मेरे को इंसेंटिव भी मिलते हैं और एक्स्ट्रा इंसेंटिव जो बनता है वो भी मिलता है। जिस हिसाब से मैंने कैलकुलेशन किया है, उसी हिसाब से कंपनी मेरे को देगी, बराबर है।
दूसरी कंपनी के कंपेयर में क्या होता है कि मेहनत ज़्यादा करो, कम पैसे ले लीजिए। इस कंपनी के अंदर ऐसे नहीं है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ उसके हिसाब से मेरे को ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, जैसा कि इंसेंटिव है, सैलरी है, काफ़ी ज़्यादा। अभी रिसेंटली राहुल मैं आपके सिटी राजकोट में आया था बिफोर दिवाली, और आपके सिटी के कुछ टीम मेंबर मुझे मिले थे। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई थी कि राहुल की कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, वो कस्टमर को बहुत इजीली कन्विंस कर लेते हैं जो प्रोडक्ट राहुल उनको दिखाते हैं उसके बारे में। तो उसके बारे में कुछ बताइए। यस अंकित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी कस्टमर को कुछ चीज़ लेनी हो तो वो जितने पैसे डाल रहे हैं, सिंपल सी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जितने पैसे डाल रहे हैं उतने पैसे में उसको अच्छा क्या मिल रहा है। जैसे कि मैं हूँ, आप है, किसी को भी अगर 10,000 रुपये खर्चने हैं तो 10,000 के हिसाब से मेरे को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए। कस्टमर आया 10,000 रुपये दे के वो बोलता है कि 10,000 के कंपेयर में मेरे को फ़ोन दिखाओ, उसको मैं पूरी तरीके से कंपेयर करवाता हूँ फ़ोन। जो 4 कंपनी 5 कंपनी होती है, चारों को कंपेयर करके सबसे ज़्यादा जो फैसिलिटी दे रही कंपनी उसको जो यूज़ करना है उस हिसाब से मैं उसको सजेस्ट करता हूँ, और कस्टमर हैप्पी हो के वो प्रोडक्ट ले जाता है। आप हो या मैं हो, अगर मुझे जो चीज़ चाहिए वो मेरे पूरे पैसे के हिसाब से मिलती है और उससे ज़्यादा मिलता है तो भी मैं ले सकता हूँ। तो उस हिसाब से मेरी कन्वर्जेशन पावर अच्छी है, क्योंकि मैं जेन्युइनिटी बोल के कस्टमर को जो देना चाहता हूँ, उसको जो चाहिए वही देना चाहता हूँ, वो कम्प्लीटली उस प्रोडक्ट उस कंपनी का कस्टमर को सेल करता हूँ मैं। तो राहुल जी, इतने टाइम आपने व्यू के साथ गुजारा, आपका कौन सा ऐसा ड्रीम है जो आपने व्यू में आने के बाद पूरा किया? जी सर जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा जो एक ड्रीम था मेरा घर लेने का, मैंने घर लिया है और वो रेंट EMI पे लिया है। तो पहले तो जब मैं कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के अंदर मेरी कम सैलरी थी। उसमें प्रॉब्लम ये पड़ता था, अगर मान लो कि मेरी सैलरी आई है, EMI भी भरता हूँ तो मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता है, कम सैलरी में, तो आपको भी पता होगा। तो इसके अंदर वीवो के अंदर मेरा जो सैलरी है वो थोड़ी ज़्यादा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, और मैं जब EMI भरता हूँ इस कंपनी के कंपेयर में, वीवो में ज्वाइन करने के बाद मुझे एक चीज़ अच्छी लगी है कि जो मैंने EMI पे घर जो लिया है वो EMI भी भर पाता हूँ, और मेरे हाथ में भी जो पैसे अलग से बचते हैं और मैं घर पे भी दे सकता हूँ। उससे फ़ायदा ये होता है कि मैं भी जो खर्चा करने चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ, घर पे भी कुछ अच्छी चीज़ें ले जाने के बाद ले जाना चाहता हूँ वो भी ले जा सकता हूँ। तो वो मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है, जो मैं अपनी खुद की सोच जो है उस हिसाब से आपको बताना चाहता हूँ कि दूसरी कंपनी के अंदर मुझे नहीं लगता कि मेरा जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से इस कंपनी की तरह कोई अपने प्रमोटर को यानी सेल्स एग्जीक्यूटिव को रख सकती है। मैंने अभी रिसेंटली देखा है इमरान भाई से, वो उसने ड्रीम जर्नी की बात की है। मैं जब से ज्वाइन हुआ हूँ 2 ही ड्रीम जर्नी मैंने अपनी आंखों से देखी है। भले ही मेरा नाम सिलेक्ट ना हुआ हो, लेकिन आज तक कोई कंपनी के अंदर ऐसा नहीं हुआ है कि जो अपना सेल्स एग्जीक्यूटिव ग्राउंड लेवल से जो बंदा है उसको इतनी दूर इतनी जगह लेके गए, बराबर है। तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा वीवो में आके वो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। तो राहुल जी, जैसा कि आप अपनी कंपनी के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, वैसे ही आपके कुछ कलीग हैं जो आप पर ट्रस्ट रखते हैं। उन्हें पता है राहुल जो बेच रहा है बिल्कुल सही बेच रहा है, बिल्कुल सच बताकर कस्टमर को भेज रहा है। तो उनमें से ही एक आपका कलीग है जो आपके लिए एक मैसेज देना चाहता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से कलीग है और आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कल्पेश मकवाना है, एरिया ट्रेनिंग मैनेजर राजकोट गुजरात। आज मैं आपको राहुल के बारे में बताना चाहता हूँ। राहुल जो बंदा है काफ़ी हार्ड वर्किंग बंदा है, अपने हर एक कस्टमर को अच्छी तरह से ग्रीट करता है, उसको अच्छी तरह से डेमोन्स्ट्रेशन भी करता है और उसको काफ़ी अच्छी एंड टू एंड सर्विस भी प्रोवाइड करता है। राहुल, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू। तो ये थे राजकोट सिटी के 4 चमकते सितारे। आई होप आपको भी काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा इन सब की स्टोरीज को सुनकर। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा कुछ और VBS के साथ, कुछ और स्टोरीज को लेकर। और पूरे वीवो फैमिली की तरफ से मैं आप सबको विश करना चाहूंगा अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो इसी के साथ दिस इज अंकित जैन एंड मोहित शर्मा साइनिंग ऑफ। स्टे होम, स्टे सेफ, लव इंडिया, लव वीवो।